नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा उन स्टॉक्स की जो 30, 40, 50%, ज़्यादातर स्टॉक्स ऐसे हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी है और वो 50% तक गिरे हुए रेट पर आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर आपका मन है पैसा डालने का तो आप डाल सकते हो। सवाल ये आया कि सर, आप बोल रहे हो कि नए लोगों को आप इस वक्त मार्केट में लेकर के आ सकते हो। अगर कोई आपसे रिक्वेस्ट किया था कि वो बाज़ार में पैसे लगाना चाहता है तो हम इनको कौन से स्टॉक्स सजेस्ट करें और उनका पोर्टफोलियो किस तरीके से डिज़ाइन करें। तो देखो यार, पोर्टफोलियो डिज़ाइन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक होता है अग्रेसिव पोर्टफोलियो, एक होता है कि हमको रिस्क कम लेना है और उस पर हमको गेम खेलना आप सिखाइए, धीरे धीरे शुरुआत कीजिए। एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी बंदे को आप अगर पोर्टफोलियो रिकमेंड कर रहे हो तो उसको डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस करने को ज़रूर बोलिएगा। एक और बात आप ध्यान रखिएगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो मेरी बातें आपको एज इट इज़ नहीं मतलब स्टॉक मार्केट में इम्प्लीमेंट कर देनी है। अपना दिमाग लगाना है, अपनी लॉजिक लगानी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेनी है, उसके बाद ही आप चीज़ों को रियल ट्रेड में एग्जीक्यूट कीजिएगा। ठीक है, डिस्क्लेमर आपके सामने आप पढ़ सकते हो। अब मैं उन स्टॉक्स की बात करूंगा जो मुझे लगता है कि जिस रेट पे अवेलेबल हैं यहाँ पर उनको पोर्टफोलियो में डाला जा सकता है। जो मैं परसेंटेज आपको दे रहा हूँ उस पर आपको फोकस करना है, यानी कि आपको मैं एक ऐसा पोर्टफोलियो दे रहा हूँ जो ऊपर के लेवल से ठीक ठाक करेक्ट हुआ है। स्टॉक में करेक्शन 50% तक हुआ है और वो जो है आपको आने वाले कुछ सालों में बेहतरीन रिटर्न देने का दमखम भी रखते हैं। वो ऐसे स्टॉक्स हैं। पहला एक स्टॉक है स्टार। ठीक है, स्ट्राइड्स फार्मा नाम है इसका। 1000 रुपये से भी ऊपर का हाई इसने मारा था, टू बी प्रिसाइज 1400 का इसने हाई मारा। उसका आधा होता है 700, यानी कि 50% गिरावट 700 पे। उसका भी आधा होता है 350, उसके भी नीचे आपको ये स्टॉक मिल रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको अगर सजेशन दे रहा हूँ इतने नीचे गिरे हुए स्टॉक में, तो आपके लिए एक रिस्क ये भी खुल कर के आएगा। अगर आप नए हो तो ये चीज़ आप नहीं समझोगे, अगर आप पुराने हो आपको पता है कि जो चीज़ गिर रही है वो गिरती रहेगी। ये एक स्टॉक मार्केट का रूल है। लेकिन मुझे लगता है कि अब इसके लिए वर्स्ट भले ही ओवर ना हुआ हो, लेकिन ये जो रेट है ये शुरुआत करने के लिए रेट सही है। तो मैं इस स्टॉक में 2 से 5% तक आपको पैसा डालने की बात बोल सकता हूँ। अगर आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर 2 से 5 रुपये डाल सकते हो। जिस हिसाब से आपको शेयर्स अलॉटमेंट करने हो आप कर दीजिएगा। जैसे कि आपके पास अगर 1 लाख रुपये है तो यहाँ पर आप 2500 तक के शेयर, यानी कि 2800 तक के शेयर, 10 शेयर आप खरीद सकते हो स्टार के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इन स्टॉक्स के बारे में मैं आगे कभी जिक्र करूंगा कि क्यों गिर गया, न्यूज़ इनके खिलाफ आ गई और फिर चीज़ें इनके फेवर में नहीं गई, कैसे चीज़ें नहीं जाती हैं फेवर में, वो सब मैं कभी और समझाऊंगा। अभी सिर्फ स्टॉक की चर्चा करेंगे, गिरावट की चर्चा करेंगे और कितना परसेंटेज आपको डालना है वो। HDFC AMC, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बहुत नुकसान दिया है, बहुत तकलीफ़ दिया है। तो दोस्त, मैं आपको एक स्टॉक अभी दिखाऊँगा और इस स्टॉक में मैं आपको 15 रुपये डालने की सलाह दे रहा हूँ। ठीक है, HDFC AMC अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखोगे मोर देन 50% की गिरावट पे आपको ये स्टॉक मिल रहा है। वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप का है, वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री का है। हाँ, बस यही है कि जिस इंडस्ट्री में ये डील करते हैं वहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हो रही हैं। कोई भी स्टॉक हो, देखो, अगर उस सेक्टर में कोई बुरी न्यूज़ आती है जैसे कि एक्सिस म्यूचुअल फंड की आई, तो उसकी जो तकलीफ़ है इनके ऊपर भी गिरी और वो किसी भी स्टॉक को झेलना ही पड़ता है। मेरे हिसाब से यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो 15 से 17%, यानी कि आपके पास 1 लाख है तो आप 15,000 रुपये यहाँ पर डाल सकते हो HDFC AMC में। ठीक है, मोर देन 50% की गिरावट है। IRCTC में भी बहुत तगड़ी गिरावट है। यहाँ पर भी मैं आपको सलाह दे रहा हूँ 5 से 7% पैसा डालने की। ध्यान रखिएगा, ये भी स्टॉक काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, उसके बावजूद भी मैं आपको सिर्फ 5 से 7% इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो गिरावट है ना, वो अभी भी मुझे लगता है कि आनी चाहिए। ठीक, अन्य स्टॉक्स में मैं ये उम्मीद करके बैठा हूँ कि अब और नहीं गिरना चाहिए। ठीक है, और याद रखिएगा, इस बाज़ार में हर कोई गलत होता है। कल मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी, वहाँ पर क्या कहा था आपसे, बहुत ध्यान से सुनना। वहाँ पर मैंने कहा था वर्स्ट के सिनेरियो अगर आपको पता होगा ना तो आप मार्केट में ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ डील कर सकते हो मार्केट को, समझ गए। तो IRCTC भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 50% के सस्ते रेट पर अवेलेबल है। पोर्टफोलियो में आप डाल सकते हो 5 से 7%। LTTS, ठीक है, L&T का टेक्नोलॉजी स्टॉक है। L&T 30% गिरा हुआ है और ये स्टॉक आपको काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे, वैल्यूएशन तो नहीं कह सकते लेकिन प्राइस पे मिल रहा है। वैल्यूएशन तो ऑफकोर्स सी बात है, महंगा ही है, लेकिन 6000 के आसपास का इसने हाई मारा था, 3500 पे अवेलेबल है। 35% से ज़्यादा की गिरावट है इसमें। आई होप मैंने सही कैलकुलेशन किया है, 35% से ज़्यादा की गिरावट है।
यहाँ पर भी आप 5 से 7% पैसा डाल सकते हो। अगर जिनको आईटी स्टॉक्स में ज़्यादा वेटेज रखना है तो वो 10% तक भी यहाँ पर जा सकते हैं। एक बात मैं आपको एक चार्ट आपको दिखाना चाहूँगा टाटा एलेक्सी का। जो लोग HDFC AMC से शिकायत कर रहे थे उनको भी ये चार्ट बहुत ध्यान से देखना चाहिए। टेक्नोलॉजी स्टॉक की ये भी है टाटा एलेक्सी। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के चलता हूँ, ये स्टॉक कैसी अंडर परफॉर्मेंस दिखाया था यहाँ से आप देखिएगा 2015 के बाद से, ठीक है, दिखाना चाहूँगा। 2015 में इस स्टॉक का रेट था अप्रॉक्सीमेटली 550-600, ठीक है। 2016 में भी इसने 550-600 का रेट दिखाया था। 2017 में 700-800, फिर से ठीक है। 18 में आप देखेंगे तो 1400 गया था, फिर से 19 में आपको ये 900-800 पे मिल रहा था। 2020 में आपको यही स्टॉक 500-600 पे फिर से मिल रहा था। यानी कि 16, 17, 18, 19, 20 5 साल इस स्टॉक की अंडर परफॉर्मेंस रही। फिर से बता रहा हूँ 5 साल, और उसके बाद इनके दिन आ गए। वहाँ से 500 से ये स्टॉक 10 गुना नहीं, ऑलमोस्ट 18-20 गुना हो गया, ठीक है। 18-19 गुना आप यहाँ पर देख सकते हो। 9-9.5 हज़ार का हाई मारा, अभी 8,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आप क्वालिटी पे फोकस कीजिए, अच्छे स्टॉक्स पे फोकस कीजिए। जो मैं आपको परसेंटेज बता रहा हूँ उन पे आप फोकस करिएगा, ऊपर नीचे थोड़ा सा एडजस्ट करोगे तो अच्छा रहेगा। कि स्टॉक है रिलैक्सो, ये भी ठीक ठाक डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। क्वालिटी अच्छी है इस स्टॉक की, ऑलमोस्ट 40% के आसपास का यहाँ भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है, 35-40%, ठीक है। यहाँ पर आपका 3 से 5% पैसा लगना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो 3-4 स्टॉक आप खरीद लीजिएगा रिलैक्सो का। वोल्टास अचानक से झटका लगा इस स्टॉक को, बहुत बड़े सपोर्ट पर आकर के खड़ा है। यहाँ ये सपोर्ट तोड़ा तो ये और बड़ी गिरावट दिखा सकता है। 3 से 7% आप यहाँ पर पैसा डाल सकते हो। याद रखिएगा लोअर लेवल जो मैं आपको बता रहा हूँ ये उसके सिनारियो में आपको स्टॉक पे कम भरोसा हो या आप चीज़ों को अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हो, इससे ज़्यादा मत डालिएगा जो यहाँ पर बता रहा हूँ, नहीं तो आप जो डाइवर्सिफिकेशन का रूल है उससे भटक जाओगे। फिर आपके पोर्टफोलियो को आउट परफॉर्म करने में हो सकता है तकलीफ़ हो, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं तकलीफ़ हो जाने की। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप ट्विक करो तो आपका पोर्टफोलियो बढ़िया परफॉर्म कर जाए, वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि आप वो जो अपर लेवल है उससे ज़्यादा किसी भी स्टॉक में पैसे मत डालो। हैप्पीएस्ट माइंड्स ये स्टॉक है कमाल का, छोटे सेगमेंट में आता है, मतलब कि स्मॉल कैप इंडेक्स का पार्ट है ये, ठीक। बहुत कमाल का स्टॉक है, ठीक ठाक गिरावट पे अवेलेबल है। टेक्नोलॉजी स्टॉक है, यहाँ पर भी आपको 3 से 5% पैसा डालना चाहिए। अगर आप आईटी स्टॉक में लॉन्ग टर्म प्ले करना चाहते हो तो आप यहाँ 10% तक भी पैसा डाल सकते हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्ले करना चाहते हो कम से कम 5 से 10 साल, ठीक है। स्टोरी इसकी बहुत बेहतरीन मुझे लगती है, अन्य वीडियोज़ हैं इस स्टॉक के ऊपर आप जा कर के देखिएगा। सिगाची बहुत पसंद है मुझे, इनका बिजनेस मॉडल, ठीक है। लेटेस्ट स्टॉक है, मतलब नया स्टॉक आया है मार्केट में, मोर देन 50% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। 3 से 5% आपको यहाँ पर पैसे डालने हैं, ठीक है। एक स्टॉक है पारस डिफेंस, ये भी स्टॉक आपको ऑलमोस्ट 50% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। 3 से 5% आपको यहाँ पर भी पैसे डालने हैं। इसके बाद एक स्टॉक है वेक्टर फूड, ये भी आपको स्टॉक 50% के डिस्काउंट, 50% से भी ज़्यादा डिस्काउंट है। यहाँ पर भी आपको 5 से 7% पैसे डालने हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली आपको एडजस्ट करना है। एक स्टॉक है शक्ति पंप, ठीक ठाक गिरावट ये भी दिखाया है। 3 से 5% पैसा आपको यहाँ पर भी डालना है, ठीक है। 3 से 5%। अब एक स्टॉक मैंने डिस्कस किया था टाटा एलेक्सी, यहाँ पर मैं आपको पैसे डालने के लिए तो अभी नहीं बोल सकता क्योंकि ये स्टॉक उतना नहीं गिरा है जो हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं उसका जो थीम है जिसको हमने पकड़ा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ से ज़रूर सिखाना चाहता हूँ कि दोस्त महीनों की तकलीफ़ कई महीनों की तकलीफ़ कुछ दिनों में दूर कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक्स हैं जो मैंने अभी आपको दिया है, बहुत तेज़ी से भागेंगे लेकिन अपने समय पे भागेंगे। वो समय 3 महीने बाद आएगा, 6 महीने बाद आएगा, वो हमको खुद नहीं पता। मैंने सिर्फ आपको अपने हिसाब से जो रिसर्च करनी थी वो रिसर्च करके एक बहुत वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तो नहीं दिया है, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स को नहीं चूज़ किया है, लेकिन एक ऐसा पोर्टफोलियो दिया है जो मार्केट को आउट परफॉर्म करने का दमखम रखता है। आपके द्वारा कई सारे स्टॉक्स बताए गए हैं एक वीडियो में, जहां पर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि कमेंट कीजिए 25 लोग, और मुझे बहुत खुशी है। उस खुशी को मैं यहां पर जाहिर भी कर देता हूं। 175 से ज़्यादा लोगों ने वहां पर कमेंट किया है और बहुत खुशी मिली। बहुत अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। अगर आपको इन स्टॉक्स में कुछ ट्विकिंग करनी है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो आप वहाँ पर जा करके चेक कर सकते हो कि आपके लिए कौन से स्टॉक सूटेबल होंगे लॉन्ग टर्म के लिए। ये जो पोर्टफोलियो मैंने आपको दिया है इससे किन लोगों को क्या उम्मीद लगा करके रखनी चाहिए। अगर आप 3 से 6 महीने के लिए प्ले कर रहे हो और मार्केट स्टेबल रही तो ये जो पोर्टफोलियो है तब भी आपको आउट परफॉर्म करके दिखाएगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि मार्केट यहाँ से अचानक से अगर भाग गई, फिर से बता रहा हूँ, मार्केट अचानक से भाग गई तो उसके सिनारियो में ये जो अपना पोर्टफोलियो है ये
उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएगा, लेकिन मार्केट अगर यहाँ पर स्टेबल रहती है और फिर धीरे धीरे ऊपर चलती है तो अपना पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाएगा। ये जो चीज़ मैंने अभी बोली है पास्ट डेटा से सिमुलेट करके बोली है, इस चीज़ को आप अदरवाइज़ मत ले लीजिएगा कि ये कैसे आपने बोल दिया, क्योंकि मैं हमेशा डेटा पे ही फोकस करता हूँ। और एक बात आपको बार बार बताता रहता हूँ, डेटा हमेशा सच नहीं बोलता, लेकिन जो कहानी वो बताता है उसको हमें समझना चाहिए। ठीक है, मैं आपको डेली मार्केट के लेवल्स देता हूँ, इसका ये मतलब नहीं डेली बाजार में वही लेवल सब मान पाएंगे। जिस दिन नहीं पाते हमको एग्जिट कर लेना है बस। हाँ, जो मैंने आपको पोर्टफोलियो दिया है ये मार्केट को आउट परफॉर्म करने का दमखम रखते हैं। पहली बात, आपको मुझ पर कोई भरोसा नहीं करना है, खुद अपनी रिसर्च कीजिएगा जो मैंने आपको स्टॉक्स दिए उनमें क्वालिटी है या नहीं। और अगर ऐसे स्टॉक्स 50% नीचे मिल रहे हैं तो ऑफकोर्स सी बात है उनमें खुद की कुछ तकलीफ ज़रूर होगी, उस तकलीफ़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। मैंने समझी है, इसलिए आपको परसेंटेज वाइज मैंने आपको वो स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं, आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। फिर से बता रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पर परसेंटेज बताया है उसको आप थोड़ा बहुत ट्विक कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ट्विक मत कीजिएगा। अपने अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर पैसे डालने हैं। जो भी पैसा आपका बचे, ठीक है, जो भी पैसा आपका बचता है, इन केस आप किसी स्टॉक में कम पैसे डालते हो या आप 100% तक नहीं पहुंचते हो अपनी ट्विकिंग के हिसाब से, तो जो आपका बचा हुआ पैसा जाना चाहिए वो गोल्ड बीज में जाना चाहिए। याद रखिएगा, ये आपका 15 से 18% या 20% मैक्सिमम होना चाहिए, उससे ज़्यादा मत डालिएगा। ठीक है, 20% पैसा आप गोल्ड बीज में करंट लेवल पे डाल सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स गिरे हैं, लेकिन मैंने उनको सेलेक्ट नहीं किया, वही कुछ कारण था। हाँ, कुछ स्टॉक्स थे जो मैंने खुद के लिए ख़रीदना चाहा है, उनको ख़रीदने की शुरुआत की है। उसके लिए आपको थोड़ी सी पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी, जहाँ पर मैंने आपसे सवाल भी पूछा है कि आपको कौन से स्टॉक्स पसंद हैं इस गिरावट में। आप ज़रूर बताइएगा। जो लोगों को आप नया पोर्टफोलियो सजेस्ट करो उनको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने को ज़रूर बोलिएगा। डिस्क्लेमर भी उनको समझा दीजिएगा, मार्केट के इनहेरेंट रिस्क को भी उनको समझाइएगा ज़रूर। एक स्टॉक है सोलारा, ना ख़रीदने की सलाह दे रहा हूँ, ना आपको रिसर्च करने की सलाह दे रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि मार्केट ऐसी है जो आपको एक स्टॉक 1800 पे कुछ दिन पहले मिल रहा था, उसी को 900, उसी को 450 पे ला करके पटक सकती है, यानी कि आधे का आधा कर सकती है। क्वालिटी आपको अगर मन हो तो रिसर्च कर लेना, मैं अपनी तरफ से आपको कोई रिसर्च करने की बात नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, बाकी जो स्टॉक्स हैं जो मैंने आपको पोर्टफोलियो में दिए उन पे आप अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। कोई भी खरीदारी करने से पहले, मौका है, संडे है, मंडे है, तो इंतज़ार कीजिएगा किस चीज़ का, अपने प्यारे रेट का। 20, 30, 50 का रूल लगाइएगा, मज़ा आएगा। पुरानी वीडियोस देखेंगे, आपको और अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। हाँ, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगी है इन स्टॉक्स को ढूंढने में। एक चीज़ तो बहुत आसान हो जाती है कि स्टॉक्स गिरे हुए हैं, फिर उनको आप कंबाइन करो और ऐसे कंबाइन करो कि डाइवर्सिफिकेशन भी सही हो जाए, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप भी चीज़ें कंबाइन हो जाएं, सेक्टर भी चीज़ें कम से कम आप ऐसा रखो कि ऐसा ना हो कोई एक सेक्टर चल गया और आपका पोर्टफोलियो चला ही नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं एक पोर्टफोलियो बनाने से पहले। मैंने कई बार आपसे इसका डिस्कशन भी किया हुआ है, तो उसी मेहनत के लिए टीम के लिए एक लाइक कर देना, अच्छा लगेगा हमें। बाकी अगर आपको लगता है कि कोई और स्टॉक है जो इसमें ऐड होना चाहिए था, जो 40-50% गिरा हुआ है, तो उसका नाम भी आप नीचे बता सकते हो। अभी इतना ही, जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।